अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमर खिताब एक अहम टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। वो टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है और अहम है और टीचर्स के लिए भी अहम है, क्योंकि टीचर ने अपीयर होना है NTS में और स्टूडेंट्स ने अपीयर होना है MDCAT या इंजीनियरिंग के टेस्ट में। सबसे बड़ा जो मसला है ये इंग्लिश का है। स्टूडेंट्स और टीचर जो करेक्ट MCQs है उसको किस तरह पिकअप करते हैं, तो उस करेक्ट MCQs के लिए हम उस पर आज बात करेंगे कि किस तरह अगर उनको ये जवाब मालूम ना हो, करेक्ट MCQs मालूम ना हो, करेक्ट जवाब मालूम ना हो, तो वो उस करेक्ट जवाब को किस तरह पिकअप करेंगे। तो इसके लिए कुछ उसूल है और सबसे बड़ा उसूल रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप ये स्टेम रिलेशनशिप, जो स्टेम है, स्टेम का मतलब है जो क्वेश्चन है और उसके साथ साथ जो MCQs है वही रिलेशनशिप है। और क्लियर होना चाहिए कि 75% या 60% जवाब तो ऑलरेडी स्टेम में मौजूद है, उसके क्वेश्चन में मौजूद है। बाकी 40% या 30% उन्होंने पिकअप करना है जवाब से। तो चलते हैं, आज हम एलिमिनेशन मेथड पे बात करेंगे। पहला उसूल तो यही है कि सिंपल रिलेशनशिप हम लेते हैं। यही सिंपल रिलेशनशिप का हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द अकाउंटेंट एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू, नंबर फर्स्ट, कीप द मनी, सेव द मनी, कीप द रिसीट्स एंड स्पेंड द मनी। ये चार किस्म के ऑप्शन दिए गए हैं। इन ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में हमने एक ही पिकअप करना है। तो हम इसको किस तरह पिकअप करेंगे, इसके लिए एक मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। फॉर एग्जांपल देखिए ना, ये मैंने कहा था कि 70% तो इसका जवाब यहाँ मौजूद है, ये स्टेम में मौजूद है, और बाकी 30% इसका जवाब ABCD में मौजूद है। तो किस तरह हम ये एलिमिनेशन मेथड लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट वो बंदा होता है जिसके पास आप अपना, चाहे वो स्कूल में हो, बैंक में हो, कहीं और जगह हो, आप ये पैसे अपना रकम जमा करवाते हैं, तो वो आपको एडवाइस कर देता है कीप द मनी। इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, कीप द मनी। उनका काम ये नहीं है कि वो आपको ये कह दे कि कीप द मनी, उनका सेव द मनी ये भी नहीं है उनका काम। देखें ना, ये भी एलिमिनेट। अभी दो ही ऑप्शन बचे हैं और दो ही ऑप्शन में आपने यहाँ से पिकअप करना है, स्पेंड द मनी। उनका ये काम नहीं है कि वो आपसे कह दे कि स्पेंड द मनी। अच्छा, फिर ये भी एलिमिनेट हुआ, तो बाकी एक ही ऑप्शन बच गया और वो है कीप द रिसीट्स का मतलब ये है कि रसीदें अपने पास रखे, संभाल के रखे। तो इसका जवाब यही आया। देखें ना, ये एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में आपने क्या करना है कि जो 100% इनकरेक्ट है, पहले आप उसको रिमूव कर दें, फिर 80% के तरफ आ जाइए, फिर 50% की तरफ आ जाइएगा, और जो एक ही बच जाता है आप उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट, एक और मिसाल लेते हैं, ये भी रिलेशनशिप का है, लेकिन ये रिलेशनशिप ये है पर्पस रिलेशनशिप का मतलब ये है, चलो एक मिसाल की तरफ चलते हैं। ये है पर्पस रिलेशनशिप और ये है एग्जाम्पल में हम लेते हैं ग्लाव टू बॉल, और इसके जवाब है ग्लव्स। जो विकेट कीपिंग में जो ग्लव्स इस्तेमाल होते हैं, तो ये सिर्फ बॉल पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको पता ही चलेगा कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि आपने समझना है स्टेम को, क्वेश्चन को समझना है, फिर आप जवाब आसानी से दे पाएंगे। देखिए ना, ये ग्लव है, ये ग्लव्स में हम बाल को पकड़ते हैं, तो फिर यहाँ से जवाब आप ढूंढ लें। क्या हुक टू फिश, नंबर सेकंड, विंटर
to weather. Number 3 game to peanut. Number 4 stadium to seats. इसमें अगर आपको पीनट का माना मालूम नहीं है, स्टेडियम का माना मालूम नहीं है, फिर भी आप अपना जवाब पिकअप कर सकते हैं। वो इस तरह हम पिकअप करेंगे कि यहाँ देखें, ये ग्लोव्स का काम किया है बाल को पकड़ना। अगर हम यहाँ से शुरू कर देते हैं तो ये स्टेडियम है, स्टेडियम और सीट्स है। स्टेडियम और सीट, इसमें कोई एक्शन नहीं है, बस जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने जगह पे कायम है, कोई एक्शन नहीं है। जो कि यहाँ भी एक्शन है, आपने देखना है कि यहाँ भी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्शन का होना चाहिए। चलो एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेडियम टू सीट्स को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है। और फिर हम लेते हैं गेम पीनट, इसमें भी एक्शन नहीं है, ये दोनों ही नाम है। फिर ये विंटर लेते हैं, विंटर और वेदर, ये भी सिर्फ 2 ही नाम है, 2 नेम्स है। आप पहले की तरफ आ जाइएगा। यहाँ ये जो हुक दिया गया है जिससे फिश को कैच किए जाते हैं। तो यहाँ जिस तरह ये ग्लू है, इस तरह ये हुक है। यहाँ भी आप आ जाइएगा कि बाल है, दोनों का बिल्कुल रिलेशनशिप बराबर है। और एक और खूबसूरत सा MCQ है, और वो उस MCQs का ताल्लुक भी रिलेशनशिप से है, लेकिन काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि काज एंड इफेक्ट में आप कौन सा वो अपना जवाब ढूंढ पाएंगे। चलो एक मिसाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, और उसमें हम लेते हैं एग्जाम्पल ये है रेस टू फैटिक, रेस टू फैटिक। ये रेस है और ये फैटिक है। आपने पहले इसका माना ढूंढना है, फिर आप करेक्ट ऑप्शन निकालेंगे। रेस का मतलब है मुकाबला करना, दौड़ का मुकाबला करना, दौड़ने का। और फैटिक है थकावट। तो दोनों का माना आपको मालूम है, थकावट। और फिर आप यहाँ देखेंगे, चाहे आपको इसका माना मालूम है या माना मालूम नहीं है, लेकिन आपने देखना है कि यहाँ काज एंड इफेक्ट का कौन सा एक्शन यूज़ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें तो ये वॉकिंग एंड रनिंग, ये तो एक ही चीज़ है, इसमें तो कोई काज एंड इफेक्ट नहीं। तो आप इसको रिमूव करें तो आप अभी 3 ही बच गए। तो 3 ही में आप इसको भी ले लें, फ्रेंच एंड एथलीट। कोई फ्रांस का बंदा है या कोई और माना आप इसका ले ले, चलो कोई भी माना आप ले ले, एथलीट का माना भी ले ले, लेकिन यहाँ भी कोई काज एंड इफेक्ट नहीं है। ये भी 2 नेम ही है, 2 नाम है, ये भी 2 नाम है। तो यहाँ भी काज एंड इफेक्ट नहीं है, आप इसको भी रिमूव कर दे। अभी ये 2 ही बच गए। इन दोनों में आप इसका आर्ट एंड बाग, इसका माना मालूम नहीं है, लेकिन इसमें भी एक्शन नहीं है। आप इस में आप कंसंट्रेशन करेंगे, चूंकि रेस है, ये भी खास है, और ये फास्ट भी खास है। तो दोनों एक ही चीज़ है। ये इस रेस की वजह से जो थकावट होती है, और इस फास्ट की वजह से जो हंगर भूख होता है, तो ये काज एंड इफेक्ट है। ये काज है और फिर ये इफेक्ट है। फास्ट की वजह से हंगर होता है, भूख होता है। तो इस किस्म की चीज़ों को आपने ढूंढना है। आप इसको भी एलिमिनेट कर दीजिएगा, तो आपका सही और करेक्ट आंसर ये आएगा, नंबर बी। आपका करेक्ट आंसर है नंबर बी। आप यहाँ ले लेंगे बी का। डियर स्टूडेंट्स, एक और मिसाल की तरफ आते हैं, और वो मिसाल भी बहुत ही अच्छा है, वो भी रिलेशनशिप का है। चलो देखते हैं। वो मिसाल है वॉल रिलेशनशिप। आप यहाँ ले लेंगे वॉल रिलेशनशिप। ये वॉल रिलेशनशिप का आप यहाँ एग्जांपल ले ले। ये स्नेक है और फिर ये है रेप्टाइल। स्नेक जो सांप है, इनका ताल्लुक़ एक क्लास से है, जिसका क्लास एक बड़ा क्लास है, उनका ताल्लुक़ एक ग्रुप है। रेप्टाइल्स का तो उनका ताल्लुक़ एक ही है। अभी आप देख ले कि पेच जो पतंगों में इस्तेमाल होता है, बच्चे जब पतंगे उड़ाते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमने मेरा
पतंग पैच हुआ है। तो ये पैच है, ज़ाहिर बात है इसका ताल्लुक थ्रेड से है, थ्रेड तो ये भी उनका ताल्लुक है। और रिमोल, स्नो का ताल्लुक भी है, स्नो है, रिमोल है, स्ट्रगल है और रिसल है। तो स्ट्रगल और रिसल का आप देख लें, ये भी एक खूबसूरत सा ताल्लुक बन जाता है। और बाद में हैंड और क्लॉक है। अब आप समझ गए होंगे कि ये वर्ल्ड रिलेशनशिप है। किस्म की चीज़ों में आपने देखना है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो समझ लीजिएगा कि इसमें पहला जो आया है ये स्नेक, ये बिल्कुल लिविंग है। और यहाँ ये हैंड का ताल्लुक भी ये लिविंग से है। तो इन दोनों का ताल्लुक बनता है यहाँ। और फिर क्लॉक का ताल्लुक भी यहाँ से बनता है, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक है। तो देख लीजिएगा, यहाँ इसमें कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन यहाँ स्नेक और हैंड का ताल्लुक बनता है। एक और ख़ूबसूरत सा MCQ है, और इस MCQ में आप एक्शन और ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप कायम करेंगे। वो इस तरह यहाँ आ जाइएगा। पहला है एक्शन टू ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट टू एक्शन और रिलेशनशिप है। हम इसके लिए ये एग्जांपल लेते हैं, केक और साथ ही फुटबॉल, केक एंड फुटबॉल। ये है, ये एक्चुअली एक्शन है और ये है ऑब्जेक्ट। और एक्शन और ऑब्जेक्ट को ढूंढ लीजिएगा कि यहाँ एक्शन क्या है। ये किल है, ये वर्ब है, लेकिन ये एक्चुअली वही एक्शन नहीं है जो केक की तरह है। देखिए ना, यहाँ ब्रेक भी है, ये भी एक वर्ब है, क्वेश्चन भी एक वर्ब है, लेकिन एक्शन में सिर्फ ये सारे के सारे ठीक है कि ये एक्शन है, लेकिन केक का जो परफॉर्म किया जाता है और वो है डिलिबरेटली, अनडिलिबरेटली नहीं है, डिलिबरेटली वो परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम फुटबॉल को किक करते हैं, तो यहाँ हम स्मोक को भी, हम सिगरेट को भी स्मोक करते हैं, ये हमारे एक्शन में आता है। आप ढूंढ लीजिएगा कि ये किल और बॉम्ब को आप हटा दीजिएगा। फिर हम आते हैं ब्रेक एंड पीसेस को, ब्रेक और पीसेस को भी आप हटा दीजिएगा। क्यों? हम आते हैं एक्शन की क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन और टीम का तो बिल्कुल ही ताल्लुक नहीं बनता, तो आप भी इसको रिमूव कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी रह गया, और वो है स्मोक एंड पाइप, और यही केक एंड स्मोक और फिर फुटबॉल एंड पाइप। ये इसका आसान सा एलिमिनेशन मेथड है, और आप इस जवाब को पिकअप कीजिएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन ये डी ही आ जाइएगा, और ये करेक्ट ऑप्शन आपका डी ही आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, जो अभी मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आप बिल्कुल क्लियर कट समझ चुके होंगे। देख लीजिएगा इस मिसाल को कि ये प्लेस रिलेशनशिप है, और इस प्लेस रिलेशनशिप में प्लेस रिलेशनशिप है, ये जगह का ताल्लुक है। और फॉर एग्जांपल है, ये रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट, और यहाँ ये है दिल्ली का मतलब ये कि ये तो शहर है, ये तो शहर है। और रेड फोर्ट ये एक हो सकता है कि वहाँ कोई पूज्य किला, यहाँ ये दिया गया है, शहर दिया गया है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि शहर क्या कहाँ है। यहाँ तो ये रेड स्क्वायर है, ठीक है, और फिर ये अमेरिका है, तो अमेरिका तो यहाँ नहीं है, ये अमेरिका तो कंट्री है, आप इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। फिर यहाँ आते हैं इंडिया में भी यहाँ कहीं भी कोई शहर का जिक्र है, लेकिन कहीं भी इन दोनों में कंट्रीज का जिक्र नहीं है। तो यहाँ हम इंडिया का और मद्रास का भी, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। दो ही रिमूव हो गए। अभी तीसरा भी बिल्कुल ही वही है। मैं ये कह दूंगा कि इसका जवाब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस उसूल के लिहाज से मैं यहाँ ये नेपाल को भी और पाकिस्तान को भी रिमूव करूँगा और डिलीट करूँगा, तो एक ही जवाब बच गया,
और वो है अल्बानी न्यूयॉर्क। यहाँ आप देखें कि ये न्यूयॉर्क भी शहर है और ये दिल्ली भी शहर है, ये रेड फोर्ट और अल्बानी एक ही चीज़ है दोनों का। तो आपका सही जवाब आएगा और वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ जो रिलेशनशिप है इसमें कंट्री नहीं है, गो के शहर है, और बाकी 1 2 3 इसमें तीनों में कंट्रीज़ का जिक्र है। तो आप वो कंट्रीज़ वाला उसको हटा दीजिएगा और डिलीट कर दीजिएगा, और जो शहर का है और जगह का है, प्लेस का है, तो आप उसको करेक्ट जवाब ले लीजिएगा। एक और रिलेशनशिप हम लेते हैं और वो रिलेशनशिप है सीक्वेंस रिलेशनशिप। अब देख लीजिएगा इस एमसीक्यूज़ को। एग्जांपल स्प्रिंग है, स्प्रिंग टू समर, ये स्प्रिंग है और फिर समर है, स्प्रिंग के बाद समर आता है। तो यहाँ हम देखते हैं नंबर 1 थर्सडे एंड वेडनेसडे। थर्सडे एंड वेडनेसडे ये भी सीक्वेंस नहीं बनता, क्योंकि और फिर वेडनेसडे मंडे है, मंडे और वेडनेसडे फिर थर्सडे है। आसान है क्योंकि वेडनेसडे के बाद आप वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, तो आप इसको हटा दीजिएगा नंबर 1। और ये उसका सीक्वेंस है, जो पहले आता है इसके बाद में क्या आएंगे। फिर वेडनेसडे है, मंडे है, इसको भी आप रिमूव कीजिएगा, क्योंकि वेडनेसडे के बाद कोई और दिन आता है, ये वेडनेसडे मंडे के बाद आता है। और मंडे वेडनेसडे भी नहीं है, और सिर्फ ये है वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है और ये बनता है। तो आपने सीक्वेंस के लिहाज से अपना जवाब ढूंढना है। जी डियर स्टूडेंट एंड टीचर, आप एक और भी रिलेशनशिप है और वो है ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। ग्रामेटिकल रिलेशनशिप में एज एग्जांपल हमने दिया हुआ है रिस्टोर, क्लाइंब। हमें बाकी चीज़ों का पता नहीं है कि किस तरह हम अपना जवाब को पिकअप करेंगे, तो ये बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जांपल सिग्रीगेशन है और सीन है, ठीक है, यहाँ तो सीन वर्ब है लेकिन ये वर्ब नहीं है। अगर हम देखें कि फिर नेम इन है, तो ये भी वर्ब नहीं, ये तो ठीक है, ये एक्सिलरी वर्ब है लेकिन ये तो नहीं है। यहाँ हम लेते हैं सी नंबर को, ये रूम है और अल्दो और रूम एक और चीज़ है, अल्दो और चीज़ है। ये तो दोनों ही वर्ब दिए गए हैं। अभी हमने देखना है कि यहाँ कौन सा वर्ब हम ले लेंगे। तो बाकी जितना भी यहाँ जो रिस्टोर है, क्लाइम है, तो इस हिसाब से ये दोनों वर्ब है। तो ये भी ऑप्शन नंबर डी, ये भी वर्ब है, रन है और सी। तो हमारा ठीक जवाब यही आएगा और ये ऑप्शन नंबर डी का। चलो अभी हम ये देखते हैं कि कभी कभी ऐसा ये देखते हैं कि कभी कभी ये एमसीक्यूज़, ये ऑप्शन वाला एमसीक्यूज़ कुछ यूँ आता है कि वो ये नहीं लेते हैं, सिर्फ एक हिस्सा लेते हैं और वो ये है। कभी कभी ये आता है कि रिस्टोर में आप ये देखे सेलेक्ट कीजिएगा, तो वो बंदा कहेगा कि, तो फिर स्टूडेंट कहेगा कि ये सारे के सारे तो ठीक है, वर्ब है, तो हमने देखना है, फिर भी ये रन देखना होगा। अगर कभी कभी ये आता है कि ये भी वर्ब है, तो फिर भी इसका जवाब यही ठीक है। अगर ये हिस्सा आया, चाहे ये हिस्सा आ जाए या दोनों ही आ जाए, तो इसका जवाब बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ हम ग्रामेटिकली वो देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर, अपना जो रिकैपिचुलेशन है और जहान चेक करने के लिए कि जो मेथड हमने इस्तेमाल किया हुआ है ये स्टूडेंट्स और टीचर के लिए फ्रूटफुल है। तो चंद मिसालें हैं, चंद एग्जांपल्स है, आप उसको हल कीजिएगा। और अगर आपने यूट्यूब से इसको डाउनलोड किया हुआ है तो आप मुझे जवाब दीजिएगा, या किसी जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है आप उसमें भी जवाब दे सकते हैं, या कोई और तरीक़ा से जवाब दे सकते हैं। वो एग्जांपल ये हैं, चलो शुरू कर देते हैं उस एग्जांपल का। एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो आप लोगों के लिए है, और ये है सर्कल स्क्वायर।
सर्कल और स्क्वायर का हम किस रिलेशनशिप के साथ हम उसका ले लेंगे, रिलेशन ले लेंगे। और इसमें पहला है बॉल एंड बैट, बॉल एंड बैट। नंबर 2 है ओवल रेक्टेंगल। नंबर 3 है स्फीयर एंड ग्लोब। और नंबर 4 है एंगुलर एंड स्ट्रेट। इन तीनों में से 4 ऑप्शन में से आपने ठीक ऑप्शन चूज़ करना है, पिकअप करना है और आप मुझे जवाब दीजिएगा। और फिर एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, राइफल और सोल्जर। राइफल और सोल्जर के दरमियान एक रिलेशनशिप है और यही रिलेशनशिप हम यहाँ ले लेंगे कि वो किस तरह इसका जवाब ही आएगा। और फॉर एग्जांपल एक है बो एंड एरो। बो एंड एरो के साथ राइफल और सोल्जर का क्या रिलेशनशिप है। फिर स्वॉर्ड एंड नाइट, स्वॉर्ड एंड नाइट की इसका ताल्लुक यहाँ बनता है या नहीं। फिर लॉक एंड रोबर। और आखिर जो डी है हॉर्स एंड काउबॉय, हॉर्स एंड काउबॉय, इसका भी आपने जवाब ढूंढना है और देना है ये जवाब। और तीसरा जो क्वेश्चन है और तीसरा MCQs है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं वॉर एंड डिफीट। वॉर एंड डिफीट हम लेते हैं। तो वॉर एंड डिफीट के दरमियान एक ज़बरदस्त रिलेशनशिप है। आप यहाँ इसका जवाब ढूंढ लें कि वॉर आर्म डिफीट लेग, वॉर कॉन्टेस्ट या डिफीट विक्ट्री। और यहाँ पर ये है क्राइम एंड प्रेस। और आखिर में डॉक्टर एंड लायर है। तो इनमें से कौन सा जवाब ठीक है आप मुझे बता दीजिएगा। डियर स्टूडेंट एंड टीचर्स, वही टीचर जो NTA के लिए तैयारी करते हैं वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूँगा। और अगले ही जितने भी ये NTA और दूसरे किस्म के टेस्ट है जिसका ताल्लुक़ चाहे केमिस्ट्री से हो और या एजुकेशन से हो, मैं उसको अपलोड करता रहूँगा और उम्मीद है कि आप उसको फॉलो करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।